जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो पीठाधीश्वर हैं तुलसी पीठ के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज में। जगत गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि सनातन को लेकर जिस तरीके से सियासी बयानबाजी हुई है और सनातन की तुलना जिस तरीके से बीमारी तक से कर दी गई है, इस भ्रम को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। बताइए जरा दर्शकों को, सनातन क्या है? सनातन शाश्वत धर्म की परंपरा है। सनातन वह परंपरा है जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। सनातन वह धर्म है जहां पराई नारी को माता के समान कहा जाता है, दूसरे धन को डेले के समान कहा जाता है। इसलिए सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां संपूर्ण पृथ्वी को कुटुंब के समान माना जाता है। अयम निजो परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसे सनातन धर्म बीमारी नहीं है। सनातन धर्म संपूर्ण बीमारियों को नष्ट करने के लिए अमृत औषधि है। जी, आप जैसे अमृत औषधि बता रहे हैं उसको से पागल हो चुके हैं। जी जी जी, मैं उसी पर आना चाह रही थी। उदय निधि की तरफ से तो सनातन का मतलब शाश्वत और उसको जड़ से जोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सनातन मतलब वो जिसको बदला ना जा सके, सनातन मतलब वो जिस पर प्रश्न ना उठाया जा सके। तो इस भ्रम को भी दूर कीजिए। उदय निधि पूर्ण रूप से पागल हो चुका है। उसे राजनीति का धर्म का कहरा भी नहीं आता। इसे उसका वाक्य प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। सनातन धर्म शाश्वत है, कभी मिटाया नहीं जा सकता वह, और न कभी उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। सनातनस्तम पुरुषो मतों में यह साक्षात मैं कह सकता हूं कि यदि भगवान राम परमात्मा है तो सनातन धर्म भारत की आत्मा है। आत्मा को शरीर से अलग कर देने पर शरीर निष्प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार भारत से सनातन धर्म को अलग कर देने पर भारत निष्प्राण हो जाएगा। तो ये जो बयान सनातन को लेकर दिए जा रहे हैं सियासत के मैदान में, इसे आप उन नेताओं की अज्ञानता के तौर पर देखते हैं या फिर आपको लगता है कि जानबूझकर ये सनातन के अपमान का षड्यंत्र है? नहीं, जानबूझकर सनातन धर्म के अपमान का षड्यंत्र हो रहा है। मूर्ख हैं ये, देशद्रोही हैं ये, राष्ट्रद्रोही हैं ये। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। जी, लेकिन रामभद्राचार्य जी, मेरा अगला सवाल यह है कि जिस तरीके का विरोध उदयनिधि स्टालिन के इस बयान को लेकर हम उत्तर भारत में देख रहे हैं, उस तरीका का विरोध दक्षिण में नहीं हो रहा। इस फर्क को किस रूप में देखा जाए? दुर्भाग्य है। संपूर्ण भारत में विरोध होना चाहिए और 1,40,00,000,000 भारतीयों के प्रत्येक मन से यह विरोध मुखरित होना चाहिए। और जहां जहां सनातन धर्मी हिंदू बसते हैं उनके मन से इसका विरोध होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा सनातन धर्म मानवता का पर्याय है। सनातन धर्म को लेकर दक्षिण भारत में खासतौर से आंदोलन हुए। हिंदू धर्म की कुरीतियों को लेकर बड़े विस्तार से वहां पर चर्चाएं इस रूप में हुई कि उन्होंने जन आंदोलन का रूप लिया। और पेरियार से लेकर तमाम दक्षिण भारत में ऐसे कई नाम जो सामने आ जाते हैं। इस सबसे इतर, इस सबसे अलग, इस बार उदयनिधि स्टालिन का जो बयान सामने आया है, उसमें मुख्य रूप से आपको आपत्ति किस बात को लेकर? क्या वो इस बात को लेकर कि उन्होंने कुरीतियों पर बात ना करके पूरे के पूरे सनातन धर्म को ही एक बीमारी के रूप में सामने रख दिया? नहीं, कुरीतियों नहीं जी, उन्होंने सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया है। सनातन धर्म को बीमारी बना दिया।
डेंगू बता दिया, सनातन धर्म को मलेरिया बता दिया। और मैं तो कहूँगा सनातन धर्म मलेरिया नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धि में ही, उदयनिधि की बुद्धि में ही कैंसर हो गया है। और इसका हम सनातन धर्मावलंबी डटकर विरोध करेंगे। हम कहना चाहेंगे महोदया कि सनातन धर्म की निंदा करने वाले जड़ से मिटे, सनातन धर्म को जो समाप्त करना चाहते थे वे मिटे, और ये भी मिट जाएंगे। आप किसी रूप में आंदोलन की तैयारी में, संदेह नहीं है, या आप किस रूप में विरोध दर्ज करवाएंगे? चलते चलते ये भी बता दीजिए दर्शकों को। मैं संपूर्ण रामानंद संप्रदाय के संपूर्ण साथियों के साथ विरोध करूंगा, क्योंकि मैं रामानंदाचार्य हूं और मेरे नेतृत्व में 70 लाख साधु हैं। एक साथ हम लोग करोड़ों लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन क्या करेंगे? सनातन धर्म के विरोध करने वाले उसके अभिशाप से ही समाप्त हो जाएंगे। हमारे क्रोध की ज्वाला से ही यह व्यक्ति भस्मसात होगा।